हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के वर्कबुक सॉल्यूशन तक डिस्कशन किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन 3। इसमें आपको एमसीक्यूज यानी कि 4 ऑप्शंस गिवन है एंड देन इसको 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके आपको फिलअप कंप्लीट करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया। ठीक है, दिस टाइम यू हैव गिवन अ एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना है बेटा? 144 मीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, सो एरिया गिवन है और आपको क्या पूछा है? साइड पूछा है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया, मतलब जिस स्क्वायर का एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसकी साइड कितनी होगी। ठीक है, साइड का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? साइड स्क्वायर के, साइड ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या ले रही हूँ बेटा? स्क्वायर रूट ले लूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ये स्क्वायर रूट में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब बेटा क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बेटा? उसकी पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी साइड की पावर 1/2। ठीक है, सो साइड की पावर 1/2 को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप 144 को क्या लिख सकते हो? 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर एंड देन उसकी पावर 1/2। तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। ये चीज़ तो ये एज इट इज़ रहेगी, साइड का स्क्वायर और फिर उसकी पावर 1/2। ओके, स्क्वायर को हमें रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 विल गेट कैंसिल आउट। सेम वे ईयर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 12 आ जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हो कि आप साइड का 12 का स्क्वायर करोगे 12 सेंटीमीटर का तो आपको क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये चीज़ करोगे तो आपको 144 मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड। ठीक है, साइड का 4 टाइम करेंगे तो वो पेरीमीटर होता है। अब पेरीमीटर यहाँ पे हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 48 सेंटीमीटर। तो मैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की जगह पे 48 सेंटीमीटर लिखूँगी और 4 इंटू साइड। अब मुझे साइड का वैल्यू चाहिए तो मैं 4 को क्या करूँगी? इसके डिवाइड में ले आऊँगी तो मुझे साइड इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 1 और ये 2, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? साइड ऑफ अ स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ यू हैव टू फाइंड। सो पहले हम क्या करेंगे? जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब एरिया की जगह पे मैं एरिया क्या लिखूँगी? 96, बिकॉज एरिया मुझे गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया 96 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितना है बेटा? 12 मीटर है। यहाँ पे गिवन है 12 मीटर इज़ अ लेंथ, तो 12 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। 96 मीटर स्क्वायर, अब 12 मीटर को मैं क्या करूँगी? यहाँ डिवाइड में ले आऊँगी 96 के, तो 12 मीटर आ जाएगा। यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि कि 12 के टेबल में 96 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। ठीक है, सो यहाँ से ही 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 8 मीटर आपका जो गिवन रेक्टेंगल है उसका ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है, 8 मीटर इज़ अ ब्रेड्थ ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सो यहाँ पे 4th क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पेरीमीटर
ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल प्लस बी, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है प्लस लेंथ गिवन है, बट मुझे ब्रेड्थ नहीं गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 टाइम्स एल, एल कितना है बेटा, एक मिनट, एल कितना है 20, ओके 20 मीटर प्लस बी, बी मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। और ये पेरीमीटर कितना है 70 मीटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 70 मीटर लिख दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे सो यहाँ से 70 मीटर आ गया बेटा। और ये अगर मुझे ब्रेड्थ चाहिए तो मैं 2 को क्या करूँगी, यहाँ पे 2 क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, तो वो ब्रैकेट की दोनों क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, 40 मीटर प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 2b चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से 70 मीटर माइनस 40 मीटर कर दूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 30 मीटर मिल जाएगा। लेकिन मुझे 2b नहीं चाहिए, मुझे ओनली ब्रेड्थ चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2b के बराबर लिखूँगी ये चीज़। और अगर मुझे ब्रेड्थ चाहिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा 30 मीटर बाई 2 हो जाएगा, सो दैट इज़ 15 मीटर, ओके। सो यहाँ से मुझे गिवन रेक्टेंगल का जिसकी पेरीमीटर 70 मीटर है और लेंथ 20 मीटर है, उसका ब्रेड्थ 15 मीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ 28, ठीक है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर है, ठीक है। तो ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स का सम कितना होता है बेटा 28 गिवन है। तो यहाँ पे P प्लस क्यू आर, 2 साइड का सम तुम्हें 20 मीटर गिवन है, तो पी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, सॉरी ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसकी तीनों साइड का सम। लेट मी ड्रॉ हियर ट्राइंगल, ठीक है। मैं यहाँ ट्राइंगल बना देती हूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, इन तीनों साइड का सम क्या होता है बेटा, पी क्यू, क्यू आर प्लस पी आर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। सो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू मुझे गिवन है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू, इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये चीज़ मुझे गिवन है, तो मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा। पी आर का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज़। अब मुझे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का वैल्यू गिवन है बेटा 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 28 सेंटीमीटर लिखूँगी। अब मुझे पी आर का वैल्यू चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे कोई काम की नहीं है, तो इसको मैं इक्वल टू की इधर साइड, अब ये इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ, इसके साथ एडिशन में है, तो इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो बेटा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। सो यहाँ सॉरी ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ से 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, पी आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। सो बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे बेस तो गिवन है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि एल्टीट्यूड क्या होता है तो वो हाइट होता है। एल्टीट्यूड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हाइट करस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस, ठीक है। उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, ओके। सो बेस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा, हाइट मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज़ एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एच क्या होगा बेटा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर चला जाएगा और ये 10 टाइम पे कैंसिल करेगा। सो एच क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग 18 सेंटीमीटर डायामीटर, ठीक है। अब सर्कल का रेडियस कितना है बेटा फाइंड आउट करना है, डायामीटर इज़ 18, तो D इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर आपको गिवन है और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था लेक्चर वीडियो में, सॉरी लाइव लेक्चर में लिखवाया था, D इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स R होता है। अगर मुझे R चाहिए तो D/2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे D कितना है 18 सेंटीमीटर है, उसका बाई 2 करूँगी तो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दैट इज़ द रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर इज कितना होगा। देखो सरकमफेरेंस आपको दिया है, सो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, रेडियस फाइंड आउट करनी है और डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन उसको d इज इक्वल्स टू 2r वाले फार्मूला से डायमीटर मिल जाएगा। सो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 22/7 होता है इसकी वैल्यू, एंड देन रेडियस कितना है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ से रेडियस का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे 22 से 22 यहाँ से कैंसिल हो गया है, और रेडियस मुझे 7/2 मिलेगा, ठीक है। जब मैं इस 7 को यहाँ पे ले जाऊँगी तो ये डिवीज़न में है तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो इतना मुझे रेडियस मिला। बट मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r होता है। सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू कितना है, 7/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से डायमीटर 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें बोली थी, तो d ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर मिल गया 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया, अब स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, तो पेरीमीटर कितना होगा वो चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है बेटा, x²/4 है, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ √2 ले लूँ, √2 ले लूँ, तो साइड का स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा, साइड इज इक्वल्स टू √√ में x²/2। √√ का मतलब क्या हो गया बेटा, x का स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2। अब मैं क्या इस 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर बाय 2 और 2 की पावर 2, ठीक है। सो यहाँ पे 1/2, अब मेरे को पता है कि ये 1/2 पूरे होल के पहले, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में जितनी दोनों क्वांटिटी हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उन दोनों की पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो इन दोनों 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से साइड मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, x/2 मिल जाएगा, x/2 सेंटीमीटर, ओके। तो x/2 सेंटीमीटर यहाँ से मुझे साइड मिल गया है। अब मुझे साइड मिल गया है एरिया के फार्मूला से, तो मैं पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड, ठीक है। तो 4 मेरे पास साइड कितना है बेटा, x/2 है। सो यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 2x इज़ अ पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ से पेरीमीटर मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, 2x मिल जाएगा। सो 2x सेंटीमीटर लगा दो, 2x सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, अब यहाँ पे सेमी सर्कल है और उसका डायमीटर आपको गिवन है नहीं फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल यू हैव गिवन, तो सेमी सर्कल का एरिया गिवन है, जस्ट तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वीडियो लेक्चर में। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है बेटा, πr²/2 होता है। सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल πr²/2 होता है, और ये किसके बराबर है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मुझे r का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पाई का वैल्यू हमारे पास 22/7 ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मुझे r² चाहिए तो क्या मैं इक्वेट करती हूँ, πr²/2 को मैं 77 सेंटीमीटर से इक्वेट करूँगी। तो यहाँ से r² को मैं एज अ सब्जेक्ट बना लूँगी, तो 2 क्या कहाँ पे जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, और ये पाई यहाँ पे आएगा। अब पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, और जो बाई 7 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। सो 22/7। अब मैं क्या इस 77 को ऐसे लिख सकती हूँ, 7 × 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 14, ठीक है।
और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 11 इंटू 2, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं। 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 77 को मैं 7 इंटू 11 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 11 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है वो इसको कैंसिल कर देगा 14 को 7 टाइम, तो 7 7 सा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया है मुझे आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या मिलता है मुझे, 49 मिलता है। अगर मैं यहाँ दोनों से स्क्वायर रूट लेके कैंसिल कर दूँ तो मुझे आर का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, 7 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड द डायामीटर। तो यहाँ से रेडियस मिला, अब डायामीटर क्या होता है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर, सो 2 इंटू 7 दैट इज़, यहाँ पे क्या मिल गया, 14 सेंटीमीटर आपको डायामीटर मिल जाएगा, ठीक है। सो 14 सेंटीमीटर मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।